हम एक भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जैसे पैसा, रिश्ते, नाते, शौक यानी अय्याशियाँ। क्या हमने इन सब चीज़ों के लिए जन्म लिया है? नमस्कार, लीज़न ब्रेन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपका नज़रिया ज़िंदगी को लेकर बिल्कुल ही बदल जाएगा। ये कहानी एक लकड़हारे और एक मौत। एक लकड़हारा बहुत ईमानदार और गरीब एक गाँव में रहता। हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां लाता और बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता। पर रोज इस काम को देखकर के एक मौत के मन में उसके लिए कुछ इच्छा जाहिर। अगले दिन जब वो लकड़ी लेने जा रहा, मौक ने उसको देखा और बोला कि तुम हमेशा हर रोज लकड़ियां लाते हो, तो कल जंगल में थोड़ा आगे आना मेरी कुटिया के पास। लकड़हाना अगले दिन जंगल में अंदर गया और कुटिया देखी। कुटिया के पास पूरा चंदन का घना जंगल। मौक ने उसको बोला, आप ये चंदन की लकड़ियां ले जाओ और अपना जीवन अच्छे से बिताओ। लकड़हारा चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने गया और अच्छा खासा धन लेकर अब काफी दिनों तक जंगल की ओर गया ही नहीं। जब लकड़हारे के पास पैसों की कमी होने लगी, कुछ दिनों के बाद अब लकड़हारा उसी चंदन के जंगल में जैसे ही पहुंचा, उसको वहां कुटिया तो नहीं मिली, लेकिन कुछ दूर धुआं आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। लकड़हारे के दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीजें आई और वो डर गया, लेकिन उसको अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो करना था। उसने धुआं देखा और वो उस धुएं की तरफ चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो वही मौक मुस्कुराते हुए उसको मिले और उनके आसपास सोने की बहुत बड़ी बड़ी खदानें उसको दिखाई दी। अब लकड़हारे ने लकड़ियों को छोड़कर बहुत सारा सोना अपने थैलों में भरा और बाजार में जाकर उसको बेच दिया और अच्छा खासा धन कमाकर अपने गांव वापस लौट गया। इतना सारा धन मिलने के बाद अब कुछ महीनों के बाद यह अमीर लकड़हारा सोने की खदानों की तरफ फिर से जाने लगा, क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म होती ही नहीं है। अब जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसको फिर से मां कुटिया नहीं मिली, लेकिन जब उसकी नजर उस दूरी पर गई तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत ज्यादा चमकने वाली रोशनी उसको नजर आई। वो फिर से डर गया, लेकिन इंसान की इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। अब वो डर के साथ उस रोशनी की तरफ चलने लगा। जब वह उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसको फिर से वहां पर वही कुटिया नजर आई और वही मुस्कुराते हुए मॉन्क नजर आया। अब इस लकड़हारे ने इस मॉन्क से कुछ भी बात नहीं की और अपने थैलों में वो सारे हीरे भर लिए जिसकी खदानें उस कुटिया के आसपास थी, जिसके कारण ये रोशनी चमक रही। बहुत सारे हीरे जवाहरात अपने थैलों में भरे और बाजार की तरफ निकल गए। इन हीरे जवाहरातों को बेचने के बाद इस लकड़हारे के पास बेशुमार धन इकट्ठा हो गया। अब ये वहां से वापस चलने लगा। जैसे ही अपने गाँव की ओर निकला तो बेचैन सा हो गया। वो सोचने लगा कि ये मॉन्क जब सब खजाने के बारे में जानता था, तो ये तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता था, लेकिन क्यों नहीं बना। इस सवाल ने लकड़हारे को परेशान कर दिया और इतना परेशान कर दिया कि उसने सारा धन वहीं पर फेंक दिया और उस मॉन्क की खोज में निकल गया और मॉन्क को ढूंढने फिर से उसी स्थान पर पहुंच गया। लेकिन वह मॉन्क नहीं था, कुटी भी नहीं थी, लेकिन आगे अंधेरे से भरा जंगल उसको दिखाई। अब लकड़हारे ने उस मॉन्क को ढूंढने का निश्चय किया और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में बहुत बड़े बड़े कांटों पर चलता, जिसके चलते उसके पैर लहूलुहान हो जाते, लेकिन वो नहीं रुकता। गंदे पानी की नदियों से पानी पीता, कच्चे पक्के फलों से अपना पेट भरता, कांटों पर सोता, लेकिन वो नहीं रुकता। कुछ दिनों के पश्चात जैसे ही उसे वो धुआं दिखाई देता तो उसके चेहरे पर खुशियों की झलक आ जाती। वो उस धुएं को देखते देखते जैसे ही वहां पहुंचता है तो देखता है एक पेड़ के नीचे बहुत शांत जगह पर वही कुटिया, वही मुस्कुराता हुआ मॉन्क मिलता है। लकड़हारा बिना कुछ बोले मॉन्क के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि मैं समझ गया असली जीवन क्या है। और अब लकड़हारा मॉन्क से ध्यान करना सीखता है और ध्यान में विलीन हो जाता है। अब लकड़हारा चिंता मुक्त है, भय मुक्त है, लालच मुक्त है और असली जीवन को जी रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक अध्यात्म की, और इस कहानी से हमें एक ये सीखने को मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में मेडिटेशन की क्या पहलू है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज, शॉर्ट्स, वो सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।